नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वद्देशा। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के इतने महीनों बाद भी कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। हुड्डा परिवार के दबाव के बावजूद पार्टी अभी भी जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई तक पहले जो है जिला अध्यक्षों का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता का चयन होगा। तो वहीं कांग्रेस के सहप्रभारी जितेंद्र सिंह बघेल ने यह भी दावा किया है कि संगठन बनने के बाद पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी मिल जाएगा। आपको बता दें, पार्टी में इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। हालांकि हाईकमान ने पहले कहा था कि 15 जुलाई तक जिला संगठन का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान अधिकतर पर्यवेक्षकों ने सलाह दी कि हरियाणा कांग्रेस में नेताओं की आपसी गुटबाजी खत्म करने और इसके साथ ही संगठन को बीजेपी के मुकाबले अधिक मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों का पावरफुल बनना बहुत जरूरी है। तो वही केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने शीर्ष नेताओं से कहा कि जिला अध्यक्षों को प्रदेश के किसी भी नेता के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाकर सीधे केंद्रीय संगठन से जोड़ा जाए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी पार्टी के प्रति है, किसी नेता के लिए नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आज हरियाणा भाजपा की ओर से संगठन को लेकर पंचकुला और चंडीगढ़ में अहम बैठकें हुई। सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर छोटी टोली की बैठक हुई। इस दौरान संगठन के आगामी कामकाज और रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और इसके साथ ही संगठन महामंत्री व तीनों प्रदेश महामंत्री मौजूद रहे। इसी तर्ज पर रात सुबह 11 बजे पंचकुला में भी भाजपा के सभी जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों की बैठकें हुई। इसमें हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया, अध्यक्ष मोहन लाल बडौली मौजूद रहे। इस बीच भाजपा हरियाणा की संगठनात्मक बैठकों में विभिन्न विषयों सहित आगामी कार्य योजना को लेकर विस्तृत वार्ता हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और संगठन महामंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा, प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। तो इस बीच आपको बताते चले कि एक तरफ बीजेपी मीटिंग्स कर रही है, रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी अपने जिला अध्यक्षों और तमाम इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष चुनने में अभी नाकाम साबित होती रही है। और देखना होगा कि आखिरकार कब तक जो है कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करती है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से राजवीर रोहेला प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही प्रवक्ता इनेलो जुड़ रहे हैं, कृष्ण कुटेल। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुखबीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। पहले हाईकमान 15 जुलाई का डेट देता है, फिर उसके बाद अब 31 जुलाई का डेट दिया गया है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में पीछे क्यों हो रही है, जबकि बीजेपी को देखिए अब मीटिंग्स कर रहे, रणनीति बना रही है। सुखबीर जी। सुखबीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृष्ण कुटेल जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, हाँ बोलिए। जी, कृष्ण कुटेल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ बीजेपी चिंतन मंथन कर रही है, रणनीति बना रही है, मीटिंग्स कर रही है, तो वहीं कांग्रेस में अभी संगठन को लेकर माथापच्ची हो रही है। ऐसे में इनेलो की क्या तैयारी है? इनेलो कहाँ है? देखिए, इनेलो ने अपना संगठन बना दिया है और अभी जो अलग से जो 17 सेल बनाए हैं, उन सेलों के ऊपर जो है कि काम चल रहा है। और दूसरा कि हरियाणा प्रदेश को 3 भागों में बांटा है और बांट करके जो संगठन के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का व्यक्ति है, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी का है, चाहे वो जिला कार्यकारिणी का जो है कि पदाधिकारी है, उनको कैडर दे करके जो है प्रशिक्षण दे करके जो है कि मजबूत करने का काम जो है कि वो किया जा रहा है। क्योंकि हमारा पहला प्रशिक्षण शिविर जो है कि वो हिसार में हुआ, दूसरा प्रशिक्षण शिविर हमारा जो है वो गुड़गांव में हुआ और तीसरा प्रशिक्षण शिविर हमारा जो है कि अब कल जो है कि वो कुरुक्षेत्र के अंदर जो है कि वो होगा। और जो हमारे विधानसभा स्तर का जो संगठन है, वो प्रतिदिन जो है कि हमारी जो जिला कार्यकारिणी है, जिला के जो अध्यक्ष है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाकर के जो है कि कार्यकारिणी की जो है कि वो घोषणा कर रहे हैं। और हमारा जो है अब जो काम है
वो जोन स्तर पे हमारा जो है कि काम चल रहा है और तकरीबन 50% हमारे जोन जो है कि वो बनकर के जो है कि वो तैयार हो चुके हैं और जल्द ही वो भी हमारे जोन तैयार होंगे और फिर हमारा बूथ का काम जो है कि बड़ा पैमाने पर होगा। कि आज जो है कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेंटर है और कांग्रेस ने जो है कि अभी जो है कि संगठन नहीं बनाया है, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था कि हम जो है कि 15 जुलाई तक जो है कि जिला अध्यक्ष और प्रदेश का अध्यक्ष जो है कि हरियाणा प्रदेश को देंगे और विपक्ष का नेता भी जो है कि हम देने का काम करेंगे। तो लेकिन वहां पर कांग्रेस फेल है और भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक डरी हुई है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 11 साल जो इस हरियाणा प्रदेश की बागडोर को अपने हाथ के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार, भूख और महंगाई जो है कि बड़ा पैमाने पे जो है कि देखने को मिलती है। कानून व्यवस्था जो है कि वो लचर पचर है और जो है कि लोगों के साथ जो है कि वो धोखाधड़ी के मामले जो है कि प्रतिदिन जो है कि वो देखने को मिलते हैं। गैंगस्टर जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो हावी है और मुझे ऐसा लगता है कि जो गैंगस्टर जो हावी है कहीं ना कहीं जो है कि चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, तो सरकार की मिलीभगत के द्वारा ही आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि ऐसा माहौल जो है कि वो बना हुआ है। और हमारे हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक जो है कि कॉमेडियन टाइप के जो है कि मुख्यमंत्री हैं, तो वो सीरियसली किसी बात को नहीं लेते। आज हमारे जो है कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं पे जो है कि मुठभेड़ होती है, कहीं पर फिरौती मांगने का काम होता है, कहीं पर पुलिस के द्वारा जो है कि बर्बरता से, दबंगई से जो है कि मौत हो जाती है। तो लेकिन फिर भी जो है कि सरकार जो है कि एक तमाशा बीन बनकर के जो कि उस कार्य को जो है कि देख रही है। लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल जो है कि उन्होंने अपने समय के दौरान जो है कि जनता के हित के अंदर नीतियां तैयार करके जो है कि लाभ पहुंचाने का काम किया है और आगे भी जो है कि जो जनता के साथ जो वायदे होंगे, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे वो किसी को सामान देने की बात हो, तो लेकिन इन्हें लोग जो वायदे करती है उसको पूरा करने का काम करती है। बुढ़ापा पेंशन का वायदा किया तो आज बुढ़ापा पेंशन जो है कि वो मिल रही है। ठीक है, राजवीर जी आपके पास आना चाहोगे, पहले तो इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आज बीजेपी ने कई मीटिंग्स की, क्या कुछ रणनीति पर चर्चा हुई और क्या कुछ मुद्दे पर बात बनी, प्लीज बताएं। राम राम। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन में बिल्कुल एकजुट है और संगठन के नाते ही हमारी लगातार बैठकें होती रहती है। तो मंदिर की बैठक है, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की या जिला कार्यकारिणी की। आज जो मीटिंगों का दौर चला है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन अग्रवाल जी, सोनिया जी, तो जो हमारे अन्य बड़े पदाधिकारी हैं, तो उन्होंने क्लियर किया कि हम अपना जो संगठन हमारा तैयार हो चुका है और उसमें हम भाग देने का काम लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आने वाले जो प्रोग्राम है या जो जनता के बीच में जाना, अपने कार्यक्रम लेके, सरकार की नीतियों को लेके, चाहे वो केंद्र के मोदी जी की सरकार है, चाहे वो नायक जी की जो सरकार चल रही है हरियाणा में, तो चौमुखी विकास के लिए कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहने वाली है। और कहीं ना कहीं उनका हमारे कार्यकर्ता आज हमें 24/7 जनता के बीच में रहने का हम लोग काम करते हैं। सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ जो दिशा निर्देश आते हैं, हर कार्यकर्ता उनको फॉलो करने का काम करते हैं। लेकिन जिस ध्यान से इन्होंने तो मेरे साथी सचिन पटेल जी जो अभी बात कह रहे थे, तो भू माफिया के, खनन माफिया, ये तो आपके टाइम पे होता था, हमारे टाइम पे कुछ नहीं होता है। जैसे गैन वगैरह खड़े होते थे, ये सब आपके टाइम पे होते थे। आप लोगों का इसमें जा चुके हैं। अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं लौट रही हूँ पटेल जी, प्लीज सुन लीजिए। 21 साल से आप सत्ता से बाहर है। अगर आप इतने भले होते हैं, आपको सत्ता से बाहर क्यों करती जनता? जनता ने आपको बाहर दिखाने का काम किया है। आपने तो विपक्ष के नेता लायक भी नहीं छोड़ा। जनता ने आपको पिछली बार भी आपके राय था, अगली बार आपके 2 है, ठीक है ना? तो जनता ने आपको विपक्ष के नेता बनने लायक नहीं छोड़ा। अब अपने मतलब आप अपने जो काम किए आप लोगों ने, जो कब्जे किए आप लोगों ने, जो आय से अधिक संपत्ति के जो आपके जो केस वगैरह हुए, जो आपके नेता जेल काट के आए हुए, वो आजादी की लड़ाई में जेल काट के नहीं आए थे, वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट के आए हुए, ठीक है ना? तो मत बोलो, बीच में मत बोलो आप। अब छेड़ दिया तो सुनो, ठीक है ना? अपने नेताओं ने जो जंगल राज यहाँ किया था, वो जंगल राज की वापसी हरियाणा की जनता किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। आप ये बात लिख के ले रहे हो, क्योंकि जनता को आपके तुरंत प्रभाव से वो पुराने काम याद आ रहते हैं। कभी नए काम याद रहते हैं, कभी कंडेला काम याद आ रहते हैं, कभी वो कब्जे याद आ रहते हैं। तो जनता को थोड़ा सब पता है। जनता को आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज जो चल रहा है, जो
तो हमारे जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, वो लगातार जनता के बीच में लाखों लोगों से वो संत कबीर कुटीर में मिल चुके हैं, समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जनता के छोटी से छोटी बात का संज्ञान लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये कौमी की विकास करने वाली सरकार है। हर रोज नई योजनाएं लाई जा रही है, ठीक है ना, और उन्हीं योजनाओं पर लगातार काम किया जाता है। शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, अभी जो 26-27 का सीट होने जा रहा है, जिसमें 13 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने तो पर्ची खर्ची चलाई है, हम लोग तो मेरिट में काम करने वाले लोग हैं। और अभी युवाओं ने आपको घर बिठाने का काम नहीं किया, सभी विपक्षी दलों को, उन्हें पता था कि ये लोग आ गए तो लूट खाएंगे हरियाणा को, तो हरियाणा को लूटने नहीं देना। और जनता इसीलिए जनता तैयार बैठी है, फिर आओगे फिर संभालेंगे आपको, फिर आओगे फिर संभालेंगे। ठीक है, ठीक है कृष्ण कुटेल जी, आई थिंक आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। रिक्वेशन कीजिएगा, लेकिन उससे पहले सुखबीर तंवर जी आपके पास आना चाहूंगी। आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी, पहले देखिए 15 जुलाई तक हाईकमान डेट देता है, अब 31 जुलाई का डेट दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है सर कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में पीछे कहां है? क्योंकि देखिए दूसरी तरफ बीजेपी मीटिंग्स कर रही है, रणनीति बना रही है। सुखबीर जी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी संगठन सृजन अभियान चलाया हुआ है और इस अभियान के अंतर्गत धरातल पर जहां तक हरियाणा प्रदेश का सवाल है, जो केंद्रीय प्रभारी नियुक्त किए गए थे, उन्होंने सभी 22 जिलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं से, बुद्धिजीवियों से, व्यापारियों से, अधिवक्ताओं से, चिकित्सकों से और पूर्व सैनिकों से विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सौंप दी है। अब जो प्रभारियों की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हर जिले में 6 नेतागण के नाम जिला अध्यक्ष के लिए पैनल बनाया गया है और उस पैनल पे हमारा केंद्रीय नेतृत्व समीक्षा कर रहा है और हमें आशा है कि बहुत जल्द उन जो पैनल बनाया गया है उसमें से केंद्रीय नेतृत्व व्यापक समीक्षा करके जल्दी से जल्दी हरियाणा प्रदेश के सभी 22 जिलों के प्रदेश अध्यक्षों की सूची जारी करेगा। कब तक इसके अलावा जो आपका विषय है सपना जी, जो अभी कह रहे थे राजवीर जी, तो सर्वप्रथम तो आज दुखद विषय ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने जैसे तैसे मैनेज करके स्थानीय स्तर पर अपने खिलाफ लगे हुए बलात्कार का जो विषय था उसको कैसे रुकवाया, वो तो चलो अन्यथा बात है, लेकिन उनके खिलाफ रिवीजन पिटीशन मंजूर हो चुका है सेशन कोर्ट में और आज नैतिकता के आधार पर सर्वप्रथम उनको भारतीय जनता पार्टी को पदच्युत करना चाहिए, ये समय की मांग है। और इसके अलावा एक बात और कह रहे थे राजवीर, इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में मेरा सवाल ये है कि जो जेल का विषय आप उठाते हैं, पहली बात तो ये है कि जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार की गठबंधन की सरकार थी। दूसरा विषय ये है, अगर इन्होंने जेल काटी थी तो फिर 2019 में आपको जमुना पार भेजने वालों के साथ आपने साठगांठ करके सरकार क्यों बनाई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे हैं या और संगठन की बैठक ले रहे हैं, आज ना तो कोई ऐसा चुनाव है ना कोई ऐसा और विषय है। आज बैठक लेनी चाहिए कि जो हरियाणा प्रदेश में व्याप्त जन समस्याएं हैं और निरंतर जन आंदोलन, आपने गठबंधन, ठीक है, आपने गठबंधन का जिक्र किया सर। नहीं, एक सवाल, मैं आपकी बात पूरी करूं, बिल्कुल सुनूंगी। एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने गठबंधन का जिक्र किया, बीजेपी ने गठबंधन करके सवाल ने, जब कांग्रेस महागठबंधन बनाकर इंडिया गठबंधन बना सकती तो फिर गठबंधन पे कैसा सवाल? बात पूरी कीजिए। निश्चित तौर पे मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूँ, लेकिन बोलिए। कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन करे और उसके बाद उसके क्रियाकलाप पे टिप्पणी करे, ये कदापि अनुचित है। अब सुनिए मेरी बात सपना जी।
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार विगत 11 वर्षों से कुप्रबंधन की शिकार है और जन सामान्य में व्यापक कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को आज जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर ख्याल करना चाहिए, ना कि संगठन। इनका संगठन जैसे भी है, जब इनका संगठन का प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध बलात्कार के मामले में रिवीजन पिटीशन मंजूर हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को सख्त कदम उठाने। ठीक है सर, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि जो 31 जुलाई तक का डेट दिया गया है, क्या उस डेट से पहले संगठन को मजबूत तौर पर खड़े कर दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष का नाम तय हो जाएगा? सपना छोटे से जी, हमारी प्रायोरिटी विगत के 4 महीनों से प्रदेश में संगठन खड़ा करने की है। उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसी के साथ नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। निसंदेह हमें ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, हथेली पे सरसों नहीं उगती। जिस प्रकार से 11 वर्ष के करीब हमारी विफलता रही संगठन में, अब ऐसी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, एक डेडलाइन तो आपने दिया नहीं, खैर लौटूंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी इंतजार कर रहे हैं, बता दीजिए। कृष्ण कुटेल जी बोलिए। अभी जो है कि राजवीर रोहिला जी जो है कि बोल रहे थे और दूसरा जो है कि भाई सुखबीर तंवर जी ने भी जो है कि उनका जवाब दिया है। और प्रकाश करते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक ऐसी शख्सियत थे कि जिसने हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो बदलने का काम किया और विकास करने का काम किया। यानी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है यानी लोगों को मजबूत करने का काम किया। दूसरा जो है कि जो नौकरी देने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि अपने समय के दौरान किया है। और दूसरा जो है कि अगर गलत तरीके से जो है कि वो भर्ती होती तो जो अध्यापक भर्ती किए गए थे तो उनको भी जो है कि हटाया जा सकता था, लेकिन आज वो उनके घर जो है कि वो चले हुए हैं। और ये गलत तरीके से जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर शिकंजा डाल करके जो है कि ये गलत कार्य करना जो है ये निंदनीय कार्य था। दूसरा जो है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो कि अपने आप को जो है कि बड़ा साफ सुथरा जो है कि बता रही है। आप भी देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है कि, और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आज ये हरियाणा प्रदेश जो है कि एक आपराधिक देश जो है कि वो बन चुका है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना जो है कि वो घटित होती है। अभी आपने देखा हिसार के अंदर गणेश कांड हुआ और वो भी पुलिस के द्वारा जो है कि उसकी हत्या की गई है। और जब जो है कि विपक्ष ने जो है कि इसका मुद्दा उठाने का काम किया, तब जाकर के जो है कि FIR दर्ज करने का काम किया है। और दूसरा जो है कि बहु अकबरपुर गांव के अंदर जो है कि एक दलित परिवार के प्लाट पर जबरन कब्जा और पुलिस वहां पर तमाशा बन करके जो है कि वो देख रही है। दूसरा बरवाड़ा के अंदर एक बच्चे के साथ अश्लील कांड जो है कि होता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आपने देखा होगा शहबाज के अंदर जो है कि ठेकेदार की जो है कि मौत का मामला भी जो है कि सामने आया है।
और मैं पहले भी कहा था और मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि आपका खनन माफिया हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना हावी है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को जो है कि रातों रात बदलने का काम इस हरियाणा सरकार ने किया है। और वहां पर कहीं ना कहीं जो है कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और जो अधिकारी हैं और अधिकारी भी जो है कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि लूटने का काम कर रहे हैं। और एक अधिकारी तो ऐसा है और वो जेल भी काट करके आया, फर्जी रजिस्ट्री घोटाला यहाँ पर हुआ है और उनका बड़ा पैमाने पे नाम रहा है और फर्जी आईडी घोटाला भी यहाँ पर हुआ है, शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, सहकारिता घोटाला हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति आज जगह जगह जाकर के बड़ा पैमाने पे जो है कि जमीन खरीदने का काम कर रहा है। यदि कहीं ना कहीं जो है कि उसको भी राजनीतिक संरक्षण जो है कि प्राप्त है और जो है कि जमीन खरीद करके जो है चाहे वो गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है कि वो प्लॉट काटने का जो है कि काम कर रहे हैं। आप किसी भी शहर के अंदर आप चले जाइए, चाहे वो नगर निगम के चेयरमैन हो, चाहे वो नगर निगम का पार्षद हो, कहीं ना कहीं जो है कि सरकार के लोग जो है अवैध कॉलोनियां काटने का काम कर रहे हैं और उसके अंदर जो है कि मोटी मलाई खाने का काम जो है कि लोग अधिकारी और राजनीतिक लोग जो है कि वो मिलकर के जो है कि कर रहे हैं। ठीक है राजवीर जी। कांग्रेस के जो सुखबीर तंवर जी है 9 महीने से एलओपी नहीं बना पाए हुए लोग और संगठन का भी उनका एक अलग सा नैरेटिव है क्योंकि जो कांग्रेस में गुटबाजी है वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो रणदीप सुरजेवाला कुमारी चलते है अजय सिंह यादव, वो गुटबाजी हर जगह आगे हो मानने या ना मानने। विगत जो चुनाव के विधानसभा का उसमें 20 लोगों को इन्होंने छापी मारी, 20 घर कर लिए, उनके नफर इन्होंने भी इनकी गुटबाजी खोटने का काम किया। अभी भी ये लोग इंटरव्यू में 10-15 लोगों को तो ये जो चल रहा है इनका भी जो अब एक बात बताइए यहाँ पे जिला अध्यक्ष बनाने के लिए इनके सिर्फ ये तो राहुल गांधी जी को यहाँ चंडीगढ़ में आना पड़ा और वहां भी दफतर बातचीत देखी है कि जब प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं इनके अशोक तंवर जी को नेशनल एंट्री दी गई, उनको नाम ही नहीं गाँव मिटिंग में अपेक्षित ही नहीं थे दोनों। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो ये एक बार भगवंत जी ध्यान दे रहे थे, एक बार हरिप्रसाद जी दे रहे थे, एक बार वो क्या बोलते हैं उसको उदय भान जी दे रहे थे। अभी सेंटर भी तो खुद मान रही है इस बात को, तो हमारे संगठन निकलेगा उसके लिए मैं दोस्ती भी हूँ और हमने प्रयास किया लेकिन मेरे प्रयास सफल नहीं। तो संगठन की जन की महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता इनको देख रही है, जनता ने इनको ठीक इलाज कर रखा है। ठीक है ना, रही बात इमरने की, तो इमरने के राज में जो इन्होंने किया है वो इन्होंने भुगता है, हमें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता ने जो रिकल्ट दिया है इनसे, जनता ने जो जीते थे इसके सालों से जो दे रखा है, जो आगे भी तो देने वाली है क्योंकि होने वाला भी खत्म होने वाला नहीं है इनका। ठीक है ना, तो ये तो ऐसा है भूखा परिणाम वो काम है, तो एक अच्छे कौन सुनता है लोगों को, जनता ने काम चाहिए, समाधान शिविर लगा रखे। ठीक है, जनता को समाधान चाहिए। एक छोटी सी टिप्पणी सुखबीर जी कर दीजिए, समय की देखिए कमी है, बोलिए सुखबीर जी। देखिए सपना जी, 2009 में भारतीय जनता पार्टी को कोई चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता था। मैं लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के हर डिबेट में आरोप लगाते हैं उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला जी के खिलाफ ट्रायल के बावजूद इन्होंने गठबंधन क्यों किया है कोई जवाब। और जिस प्रकार से ये जो अभी फूट की बात करें कांग्रेस की, विधानसभा के पटल पर अरविंद शर्मा ने विधायक राम कुमार गौतम को गोबर पिलाया, उसका है कोई जवाब। इसके अलावा जिस प्रकार से हिसार में विगत 10 दिनों से जो गणेश वाल्मीकि की पुलिस तंत्र ने हत्या कर दी, कहीं कोई जवाब नहीं है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कुप्रबंधन की वजह से। ठीक है सर, ठीक है, समय की भी बहुत कमी है। आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ बीजेपी रणनीति चिंतन मंथन कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा को भी इंतजार है कि आखिर जो है कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष को कब चुनती है और जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कब करती है। हालांकि हाईकमान ने 15 जुलाई का डेट दिया, लेकिन अब उसे 31 जुलाई के पहले बताया जा रहा है कि इन तमाम जिला अध्यक्षों के नाम भी सामने आएंगे और नेता प्रतिपक्ष को भी चुना जाएगा। इंतजार है कि आखिर 31 जुलाई के पहले क्या कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर पाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।